इजराइल और हमास के बीच आखिरकार संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। पिछले 11 दिनों से जारी खूनी संघर्ष गुरुवार को सीज फायर पर आकर शांत हुआ। सीज फायर के ऐलान के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। वहीं संघर्ष विराम के बाद गाजा पट्टी में शांति है और लोग जश्न मना रहे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए एकतरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी है। इजरायली कैबिनेट ने युद्ध विराम की पुष्टि की है, लेकिन इसके लागू होने का समय नहीं बताया गया है। मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की ओर से इजरायल पर दबाव था, जिसके बाद संघर्ष विराम का फैसला लिया गया है। हमास के एक अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है। संघर्ष विराम के बाद दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। संघर्ष विराम के ऐलान के बाद इसका मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान किया गया। बता दें कि इजरायल पर हमले रोकने के लिए लगातार दबाव बढ़ रहा था, यहां तक कि उसके सबसे घनिष्ठ सहयोगी अमेरिका ने भी हमास पर हमलों पर रोक लगाने की अपील की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघर्ष विराम की घोषणा से एक दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी और उन्हें युद्ध बंद करने को कहा था। हालांकि शुरुआत में इजरायल ने अमेरिकी अपील को नकारते हुए लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ले जाने की बात कही थी, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार हो गया। वहीं गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब फिलिस्तीनी प्रतिनिधि ने बोलना शुरू किया तो संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत गिलैड अर्दान वहां से बाहर निकल गए। इससे पहले अर्दान ने कहा था कि ये युद्ध इजरायल और फिलिस्तीन के बीच नहीं है, बल्कि इजरायल और आतंकी संगठन हमास के बीच है। बताया जा रहा है कि इजरायल और हमास के बीच पिछले कई दशकों में ये सबसे भीषण संघर्ष था। इस दौरान हमास की ओर से जहां 4000 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए, वहीं इजरायल ने भी गाजा में मिसाइलों और बमों की बारिश से शहर के काफ़ी शहरों को खंडर में तब्दील कर दिया। इस भीषण संघर्ष के बाद जब संघर्ष विराम का ऐलान हुआ तो गाजा के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग सड़कों पर उतर आए और खुशी मनाने लगे। बताया जा रहा है कि 11 दिनों तक चले इस भीषण संघर्ष में करीब 230 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई है, वहीं 12 इजरायली भी मारे गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि करीब 65 बच्चे, 38 महिलाओं समेत कम से कम 232 लोगों की मौत हुई है और 1620 लोग घायल हैं। हमास और इस्लामिक जिहाद ने कम से कम 20 लड़ाकों के मारे जाने की बात कही है, जबकि इजरायल का कहना है कि कम से कम 130 लड़ाके मारे गए हैं। करीब 58,000 फिलिस्तीनी अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। इजरायल में 5 साल के लड़के, 16 साल की लड़की और एक सैनिक समेत 12 लोगों की मौत हुई है।